अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कनेक्ट कॉलेज। और आज जिस टॉपिक हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो है बाइनरी रिलेशंस का। बाइनरी रिलेशंस बेसिकली क्या है, पहले ज़रा इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखें, बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या है कि एनी सबसेट फ्रॉम द Cartesian product of two sets is called a binary relation। ये बाइनरी रिलेशन की एक डेफिनेशन है। मतलब क्या इसका, देखें जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जो दो सेट्स हैं उनके आपने पेयर्स बनाने होते हैं इस तरह से कि जो पहला एलिमेंट होगा उस पेयर का वो पहले सेट के एलिमेंट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा सेट एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। अब वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर आपको पता है जो फाइनल आंसर ए क्रॉस बी लेट से अगर है तो उसके अंदर 2, 4, 6 इस तरीके के उनके पेयर्स वगैरह बन के आ रहे होते हैं। अब उनमें से उनके सबसेट्स बनाना, देखें सबसेट्स क्या होते हैं, ये तो आपने पावर सेट के टॉपिक में भी हमने देखा था। सबसेट बेसिकली कहा जाता है किसी भी सेट का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक पार्शियल फ्रैक्शन उसका। तो अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करेंगे उसके अंदर से उसका कोई अगर आप एक पार्शियल पार्ट उठा लेते हैं तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। चलें इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ज़्यादा और अच्छी तरीके से हमें सवाल समझ में आ जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि इफ़ सेट ए इज़ इक्वल्स टू, लेट से इसके एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, और सेट बी है उसके एलिमेंट्स हैं लेट से ए एंड बी, देन फाइंड नंबर 1 all relations in A into B, एंड नंबर 2 हम ले लेते हैं all relations in B into A। अब देखें इसमें ऑल रिलेशंस का जब एक सवाल आया है, वैसे एग्जाम में इतने सारे रिलेशंस पूछता नहीं है, उसकी वजह क्या है मैं आगे जाके आप लोगों को बता देता हूँ। ऑल रिलेशंस का मतलब है कि जितने भी रिलेशंस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन सकते हैं वो सारे आपने बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले करने के लिए जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तरीका आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था। पहले सेट ए लिखा हुआ है तो सेट ए के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, वो है एक्स और वाई। देन क्रॉस की साइन है वो आपने क्रॉस की साइन मेंशन कर दी। उसके बाद आपके पास सेट बी है। सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ए एंड बी। अब याद करें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किस तरीके से किया था, पेयर्स बनाए थे। जो अब पेयर बनाएंगे उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से लिया जाएगा, तो एक्स और ए का एक पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से एक्स और बी का एक पेयर बन जाएगा। इसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो वाई और ए का एक सेट बन जाएगा, यानी पेयर बन जाएगा, और एक बन जाएगा वाई और बी का। ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। अब जो नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है बाइनरी रिलेशंस का, और यहाँ पे इसने कहा है कि ऑल रिलेशंस इन ए इंटू बी। अब कितने रिलेशंस बनते हैं देखें, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पावर सेट के टॉपिक पे। पावर सेट के अंदर जैसे अगर आपको कोई सेट दिया हो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हो तो आप क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं और आप उसका आंसर पता चल जाता है कि इसके कितने पावर सेट्स बनने चाहिए। इसी चीज़ को आपने यहाँ पे फॉलो करना है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स काउंट किए जाते हैं। एन की जगह ये नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो एन की जगह आ जाएगा 4। तो 2 का 4 टाइम्स आपको पता है क्या होता है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 16। तो इसके टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए आप जहन में रखिएगा पूरा पावर सेट का जो तरीका वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, पहला रिलेशन क्या होगा पावर सेट्स में, आप जहन में रखें क्या चीज़ थी पहला हमेशा नल सेट बनता था, तो इसका भी नल सेट पहला रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जब दूसरा रिलेशन है, दूसरा आप जब पावर सेट्स में सेट बनाते तो उसमें क्या करते हैं, आप एक एलिमेंट उठाते हैं उसका एक सेट बना लेते हैं। जैसे अगर 1, 2, 3 है तो आप 1 का एक सेट बना लेंगे, फिर 2 का बना लेंगे, फिर 3 का बना लेंगे, ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक एक पेयर का एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे एक पेयर हमारे पास एक्स और ए का है ना, तो एक एक्स ए का पेयर बन जाए, रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक्स और बी का एक रिलेशन बन सकता है, वो हमने बना लिया। एक वाई और ए का बन सकता है, वो हमने बना लिया, और एक वाई बी का बन सकता है, वो हमने बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशंस आ गए हैं, 5 रिलेशंस। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ क्या है, जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स ख़त्म हो जाते थे फिर हम दो दो के सेट्स बनाते थे ना, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब एक आपने पेयर का सेट आपने रिलेशंस बना लिए, तो अब आप कोई ऐसा इसमें ऐसा कोई पेयर बाकी है जिसका इंडिविजुअल रिलेशन बनाना बाकी हो, नहीं। तो अब आप क्या करोगे, दो दो के रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है। दो कैसे बनाएंगे, जैसे पहले एक्स ए और एक्स बी का बन सकता है, एक एक्स ए और एक एक्स बी का रिलेशन बन गया। देन दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है, एक्स ए के साथ वाई ए का, एक्स ए के साथ आपने वाई ए का रिलेशन बना लिया, ठीक है। फिर रिलेशन एक्स ए का वाई बी के साथ भी तो बन सकता है, तो एक्स ए और वाई बी का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास देखिए 8 रिलेशंस आ गए। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल ध्यान में रखिएगा, जैसे पावर सेट्स के अंदर हम रिपीटिशन नहीं होती ना कि हर सेट पिछले सेट से मुख्तलिफ होगा, इसी तरीके से रिलेशन जितने भी बनेंगे बाइनरी रिलेशन, इनमें हर रिलेशन पिछले से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ लाजमी आएगा। अब मुझे बताएं कि क्या दो का मज़ीद मैं रिलेशन बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। इसका जवाब है हाँ, बना सकता हूँ। क्यों, अभी तो मैंने सिर्फ एक्स ए के साथ पेयर मुकम्मल किया है ना, अब मैं एक्स बी के साथ भी तो कर सकता हूँ। तो मैं एक्स बी के साथ किसका पेयर हो जाएगा, मेरे पास वाई ए का, ठीक है। इसी तरीके से एक्स बी के साथ मेरा एक रिलेशन जो है वो वाई बी का भी बन सकता है, और इसी तरीके को अगर फॉलो करें तो वाई ए का वाई बी के साथ भी बन सकता है। अब देखें यहाँ तक हमारे पास 11 रिलेशंस हो गए। 11 रिलेशंस में कोई भी एक रिलेशन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अब कोई ऐसे दो सेट्स मज़ीद पेयर्स ऐसे बाकी हैं जिनका रिलेशन बनता हो और हमने ना बनाया हो, तो ऐसा कोई भी रिलेशन हमारे पास नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, जैसे पावर सेट्स में 3 एलिमेंट का सेट बनाते थे, अब 2 की गुंजाइश ख़त्म हो जाती थी, तो अब यहाँ पे हम 3 का पेयर का एक रिलेशन बनाएंगे। अब उसका तरीका क्या है, बहुत आसान है। राइट से आप एक एक सेट को एक एक जो सेट है इसका पेयर इसको आप छुपाते रहें, तो अब आपके पास क्या बचेगा, एक्स ए एक्स बी वाई ए। देखिए 3 का एक रिलेशन बन गया। इसी तरीके से आप उसके पहले वाली वैल्यू को आप छुपा लें, तो अब आपके पास क्या बचेगा, एक्स ए एक्स बी एंड वाई बी। देखिए मुख्तलिफ है इससे। इसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले को अगर आप हाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स ए वाई ए एंड वाई बी। इसी तरीके से अगर आप पहले वाले को हाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, पेयर्स रिमेनिंग एक्स बी वाई ए एंड वाई बी। और इन द लास्ट आपको पता है जैसे पावर सेट्स के अंदर सारे सेट्स का जैसे इम्प्रॉपर सेट सबसेट आप कहते हैं वो एक सेट बनता है, तो यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन बनेगा ये चारों का बनेगा, एक्स ए एक्स बी वाई ए एंड वाई बी, एंड दैट्स अवर आंसर। देखिए ये पावर सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक सवाल, ये जो पार्ट 1 है मैंने करवाया था, ये पार्ट 2 आप लोगों के लिए कंसाइनमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। आसान टॉपिक है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बेसिक उन्हें क्लियर नहीं होती कि होता क्या बाइनरी रिलेशंस। बस इतनी सी चीज़ है कि आपको इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपने जो पावर सेट के रूल पे आप जैसे पावर सेट्स बनाते हैं उस रूल पे रहते हुए आपने ये सारे रिलेशंस बनाने होते हैं। तो ये बाइनरी रिलेशन का टॉपिक था, इसे हमने आज आपके सामने रखा जाए। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा ये टॉपिक, इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।